वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, वजीर आजम ने कहा है कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। शुगर माफिया भी कानून के ताबे नहीं आना चाहता। शुगर माफिया महंगी चीनी बेचता है, टैक्स भी अदा नहीं करता। कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। जी हाँ, नौशहरा में जलोसई हाउसिंग स्कीम के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे से कम आमदनी वाले अफराद को अपना घर मैसर आएगा। जो मुआशरा गरीब तबके का ख्याल नहीं रखता वो तरक्की नहीं करता। किसी भी मुआशरे की पहचान अमीर लोगों के रहन सहन से नहीं होती। कमज़ोर तबके की ज़रूरियात पूरी करना रियासत की जिम्मेदारी है। पूरे मुल्क में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पे शुरू किया। हमने पूरी कोशिश की सरकारी ज़मीन पर सस्ते घर बनाए। इमरान खान का कहना था कि हर घर पर हुकूमत ने 3 लाख रुपए सब्सिडी दी। बैंकों से मुआहदा किया है कि शरह मुनाफा 3% हो। जो मुआशरा गरीब तबके का ख्याल नहीं रखता वो तरक्की नहीं करता। मुआशरे की पहचान अमीर लोगों से नहीं होती, मुआशरे की पहचान कमजोर तबके की जिंदगी से होती है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हेल्थ सेक्टर में इनकलाब ले आई। अमीर तरीन मुल्क भी सारे शहरों को हेल्थ कवरेज नहीं दे सकते। कबल अज़ वज़ीर आज़म ने नौशहरा जलोसई में नया पाकिस्तान फ्लैट्स का संग बुनियाद रखा। इमरान खान ने पौधा भी लगाया। गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी तकरीब में शरीक हुए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ईद से कबल या पूरी बाद सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा, इमरान खान अपने दौरे के दौरान सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का कहना था, रमजान पैकेज के तहत 3000 पैकेजेस इस्लामाबाद में तकसीम होंगे। बड़ी तादाद में रमजान पैकेजेस कोयटा, कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों से भेजे जा चुके हैं। इस मौके पर वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का कहना था, सऊदी हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज के तोहफे पर शुक्रिया अदा करता हूं। शाह महमूद कुरैशी की ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी से मुलाकात। वजीर खारजा ने सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सदर रूहानी और ब्रादर ईरानी कौम के लिए नेक तमन्ना और खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। सदा की बहलामत पर वजीर खारजा का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर रहीम हयात कुरैशी भी वजीर खारजा के हमरा थे। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वजीर खारजा ने कश्मीरी मुसलमानों के नुक्ता नज़र की मुसलसल हमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली हमनामी और सदर रूहानी की हुकूमत की खराज तहसीन पेश किया। शाह महमूद का कहना था, दोनों ममालिक में मुश्तरक तारीख, सकाफत, मजहब और जबान पर मबनी खुशगवार, करीबी और मजबूत ताल्लुकात इस्तवार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में ब्रादर मुल्क ईरान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के साथ साथ बायमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफा ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। सदर हसन रूहानी का ईरान की जानिब से तजारत, सरमायाकारी, राबितों की इस्तवारी, बॉर्डर मैनेजमेंट में पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के ईरानी अज़्म का इयादा किया। दूसरे जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का सहाफ़ियों को ज़ाती घर सेहत कार्ड देने का ऐलान। कहा, ज़ाती घर वज़ीर आज़म हाउसिंग प्रोजेक्ट से देने जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहना था, PTV को HD, APP को डिजिटल न्यूज़, PID के इश्तिहारात के अमल को मजीद बेहतर और पेरलेस बनाया जाएगा। PTV इंग्लिश चैनल की जल्द बुनियाद रखी जाएगी। उनका मजीद कहना था, वजारत इत्तलात में इस्लाहात का जो सिलसिला 2018 में शुरू किया था उसे वहीं से दोबारा शुरू किया जा रहा है। प्रिंट और टीवी मीडिया से वाबस्ता सहाफियों को तनख्वाहों की अदायगी लाजमी करने के लिए कानून साजी और इंश्योरेंस ले रहे हैं। प्रेस क्लब को सहूलतें देना भी मेरी पॉलिसी होगी। फिल्म और ड्रामा की बहाली पहली तरजीह है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि कोरोना की वजह से बड़े बड़े शहर बंद करना पड़ेंगे। कुछ नए फैसले किए हैं। जुमा से जी शराजी आगाह कीजिएगा, इस हवाले से हमारे नाजरीन को कितने लोग इस वक्त तक वेंटिलेटर पर हैं, मुख्तलिफ अजला में कोरोना केसेस की शरह क्या है। देखिए, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी व सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि कोरोना की वजह से बड़े बड़े शहर जो है वो बंद करना पड़ेंगे और कुछ नए फैसले किए हैं। जुमा से नए बंद शहर जो है वो आगाज करेंगे। अभी बड़े शहर बंद नहीं कर रहे, चलने की गुंजाइश जो है वो रह गई है। सूबों की मदद से पाव जो है वो तैयार करा है। NCOC इजलास के बाद उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि इस बार कोरोना के 5 जो है वो देखने में नहीं आ रही। NCOC में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया और सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है 4500 से ज्यादा लोग जो है वो ऑक्सीजन पर है, जबकि पिछले साल जून में 3400 लोग जो है वो ऑक्सीजन पर थे। पिछले साल कौम ने इस वक्त पर अमल किया, इस वक्त अमल नहीं हो रहा, कौम भी अमल नहीं कर रही और डिजाइन में जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही। सरबराह NCOC ने बताया कि कोरोना की शरह जो है मर्दान में 33, पिशावर में 26, बहावलपुर में 38 में भी जो है कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। बड़े शहरों में कोरोना की शरह में जो है शीशनागत तक इजाफा हो रहा है, जहाँ जो है 600 मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। असद उमर ने कहा कि ऑक्सीजन पर मरीजों की जो तादाद है वो 4000 से बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है शहर में जो है 90% बढ़ गई है, जबकि ऑक्सीजन बनाने की गुंजाइश जो है वो लगातार नहीं है। कई शहरों में वेंटिलेटर का इस्तेमाल 80% से ज्यादा है। कोरोना के मुफ्त केसेस की वजह से जो है अस्पताल की जो है बड़े पड़े है, दबाव जो है बढ़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रवा हफ्ते जो है कोरोना से हलाकतों की तादाद काफी ज्यादा हुई है, मगर जो हमारी कोशिश है वो तेज है और फैलाव को जो है वो कम किया जा रहा है। जी सबा। जी शराजी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 43वां योम वफात आज अकीदत और इकराम के साथ मनाया जा रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। उर्दू और फारसी में शायरी करते थे और यही उनकी बुनियादी वजह शोहरत है। शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ और एहयाए उम्मत इस्लाम की तरफ था। बहसीयत सियासतदान उनका सबसे नुमाया कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। यही नजरिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। इसी वजह से अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का नजरियाती बाप समझा जाता है। गो के उन्होंने इस नए मुल्क के क़याम को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के कौमी शायर की हैसियत हासिल है। दूसरी जानिब पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमीशन ने पेट्रोलियम डिवीजन और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। रिपोर्ट में ओगरा को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहलील करने की सिफारिश। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जून 2020 के पेट्रोल बहरान को जखीरा अंदोजी का नतीजा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, ओगरा अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से गाफिल रहा। पेट्रोल बहरान मसनूई था। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन, DG ऑयल और इमरान आबरो के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफ करते हुए कहा गया कि 20 रोज तक तेल जखीरा न करने की मुजरिमाना गफलत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमीशन की रिपोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 की बजाय माहाना बुनियादों पर करने, पेट्रोलियम डिवीजन में मॉनिटरिंग सेल कायम करने, कंपनियों से जखीरा से मुतल्लिक डाटा हासिल करने की भी सिफारिश की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर कौमी असम्बली से माफी मांगे। हरकत गैर इखलाकी और गैर जमहूरी थी। वाक़ये से दिल आजारी हुई। स्पीकर को धमकी देने से इदारे की तज़हीक हुई। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी का मामला खसूसी शहबाज गिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था,
शाहिद हकान ने स्पीकर को जूता मारने की बात की। कल से पोठहार के लोगों के तशख्खुस पर सोशल मीडिया पर बात की जा रही है। मैं कौम, स्पीकर और पार्लियामान से पोठहार की तरफ से माजरत चाहता हूं। उनका मजीद कहना था कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कहता है, मुझे कोई एक गाली देगा तो उसे 10 गालियां दूंगा। शाहिद हकान अब्बासी सड़कों पर लोगों के पीछे लाते मारने के लिए भागते हैं। ऐसे लोग पार्लियामान में बैठेंगे तो अदम बर्दाश्त का कल्चर फरोग पानेगा। हम मुज़ाकरात, दलील और बातचीत से एक दूसरे का मौक़िफ़ समझें। दूसरी जानिब पंजाब में 50 से 59 साल तक की उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन मुहिम आज से शुरू करने की हिदायत। सूबाई वजीर सेहत ने कहा है कि कोरोना की सूरत हाल का लम्हा ब लम्हा जायजा लिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का अपने बयान में कहना था, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अमले की तादाद भी बढ़ा दी है। लोग तस्दीकी कोड मिलने के बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तशरीफ लाएं। उनका मजीद कहना था, अवाम कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करें। हुकूमत और अवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। अवाम मजीद मालूमात के लिए 1033 पर कॉल या रजिस्ट्रेशन के लिए 1166 पर मैसेज कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां रावलपिंडी में लगाए जाने वाले सस्ते बाजारों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी ना हो सकी। शहरियों की जानिब से कई गुनाही शिकायत पर कोई एक्शन ना लिया गया और ना ही जिले इंतजामिया की जानिब से चीनी के स्टॉल्स बढ़ाए जा सके। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह लगाए जाने वाले रावलपिंडी में रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ारों में शहरियों की जानिब से ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक जो है वो शिकायत जो शहरियों की जानिब से दर्ज करवाई गई थी उस पर किसी किस्म का कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया जा सका। दूसरी जानिब जो है वो शहरियों की जानिब से ये शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं कि ओपन मार्केट, होलसेल मार्केट की निस्बत रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ारों में कीमतों में वाज़े तौर पर कमी जो है वो नहीं की जा सकी, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर टमाटर जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो, जबकि रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ार के अंदर 36 रुपये फ़ी किलो में जो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर ओपन मार्केट के अंदर आलू की बात की जाए तो आलू जो है ओपन मार्केट के अंदर 50 रुपये फ़ी किलो, जबकि रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ार के अंदर वही आलू जो है वो 48 रुपये फ़ी किलो में जो फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट के अंदर प्याज 30 रुपये फ़ी किलो, जबकि रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ार के अंदर जो है वो 24 रुपये से 26 रुपये फ़ी किलो में जो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह अगर लहसन की बात की जाए तो लहसन की कीमत जो है वो रमज़ान सस्ते बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो देखी गई है, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर जो लहसन है वो 120 रुपये फ़ी किलो में, जबकि रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ार के अंदर वही लहसन 174 रुपये फ़ी किलो में जो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स के बावजूद भी रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ारों के अंदर चीनी के जो स्टॉल्स हैं उनकी तादाद में इजाफा नहीं किया जा सका। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म फिरदौस आशी कवान की जानिब से हंगामी दौरे रावलपिंडी के किए गए थे, जिस पर कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की सरजनिश की गई थी और बताया गया था कि रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ारों के अंदर जो चीनी के स्टॉल्स कम होने की वजह से जो घरेलू सारिफीन है उन्हें खरीदारी में शदीद मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ज़िले इंतजामिया की जानिब से इस पर किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं किया जा सका, जबकि कंट्रोल प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो भी रमज़ान सस्ते बाज़ारों से गायब नजर आती हैं और शहरियों की जानिब से जो शिकायत के लिए खुसूसी डेस्क कायम किए गए हैं उन पर शिकायत का इंदराज तो किया गया, लेकिन अभी तक उसका इजाला जो है वो नहीं किया जा सका। जी दूसरी जानिब आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम ने काबीना में आए रोज तब्दीलियों का मामला ऐवान बाला में उठा दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तहरीक अल्तवा सेनेट में जमा करवा दी। मजीद जानते हैं JNN के नुमाइंदे शेराज अहमद शेराजी से। जी शेराजी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, खसरत जमीयत उलमा इस्लाम ने काबीना में आए रोज तब्दीलियों का मामला जो है वो ईवान बाला में उठा लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तहरीक इल्तिवा सेनेट में जमा करवा दी है। तहरीक इल्तिवा में कहा गया है कि आए रोज काबीना में वज़रा के करमदान तब्दील हो रहे हैं। काबीना में करमदान तब्दील होने से अवाम की मुश्किलात में जो है मजीद इजाफा हो रहा है। तहरीक इल्तिवा के मतलब में जो है ये भी कहा गया है कि वजीर एक पॉलिसी तैयार करता है, तब्दीली के बाद जो है दूसरा वजीर अलग पॉलिसी तैयार कर देता है। ऐवान ने बताया कि करमदान तब्दील करने से किसका नुकसान हो रहा है और इसके बाद जो है इस तहरीक पर जो है इसमें बातचीत होगी और उसके बाद जो है जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से हमारा भी सामने आएगी और जो है जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जानिब से तहरीक इल्तिवा जो है जमा करा दी गई है। जी गजल शेराज अहमद शेराजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और मुल्क में कोरोना की तबाहकारियां जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 148 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। 54,099 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 16,600 हो गई है और मजमूई केसेस 7,72,381 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 83,162 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 47,301 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 5,499 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना वायरस में मुस्बत आने की शरह 4.11.6% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5,488 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,72,619 हो गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच। मेजबान टीम का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। पहले T20 में दानिश अजीज डेब्यू करेंगे। कौमी टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज और हैदर अली शामिल हैं, जबकि दानिश अजीज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, उस्मान कादिर, मोहम्मद हुसैन और हारिस रऊफ को भी स्क्वाड में नुमाइंदगी दी गई है। कौमी कप्तान बाबर आजम 60 रन से T20 कैरियर के तेज तरीन 2000 रन मुकम्मल कर सकते हैं। T20 सीरीज में पाकिस्तान को वाजिया बरतरी हासिल है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 मैचेस खेले, तमाम में फतह समेटी। मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आइंदा 2 रोज तक बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में आज रात हवाओं के साथ बादल बरस पड़ने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा शराज अहमद शराजी से। जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार, शहरी बेमिसाल इस्लामाबाद के मौसम का तो क्या ही कहने। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बारिशों के बाद मौसम जो है एक मरतबा फिर से हसीन हो गया है, सुहाना हो गया है और ठंडी टार हवाएं जो है वो इस वक्त चल रही है इस्लामाबाद में। कहीं पर जो है बादलों ने भी अपने डेरे जमाए हुए हैं। महकमे मौसमियात की अगर बात की जाए तो मौसम का हवा बताने वालों के मुताबिक आज रात इस्लामाबाद में जो है गरज चमक के साथ बारिश की पेशेंगोई की गई है। साथ साथ इस्लामाबाद की अगर दर्ज हरारत की बात की जाए तो आज इस्लामाबाद में टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो आज इस्लामाबाद में तकरीबन 81% जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी इस्लामाबाद में जो है मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, अंदरूनी सिंध समेत आज़ाद कश्मीर में जो है बारिशों का इम्कान है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों की तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है इस्लामाबाद समेत लाहौर में भी जो है बारिश हुई, कराची में बारिश हुई। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में जो है बारिश रिकॉर्ड की गई और मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। अगर आज रात महकमे मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक बारिश होती है तो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम जो है वो मजीद सुहाना होगा, मजीद जो ठंड जो है वो बढ़ सकती है। और शहरी जो है वो पिकनिक स्पॉट का रुख करेंगे, वो इस मौसम का मजा जो है वो दोबारा करेंगे। अब साथ साथ रमज़ान मुबारक का महीना भी गुजर रहा है और मौसम जो है हालांकि इन दिनों गर्मी होती है लेकिन अल्लाह की खास नेमत जो है वो मुसलमानों पर बरस रही है। इसके बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया है और शहरियों को जो है रोज़े रखने में आसानी का सामना है। जी, लोधरा गेलेवाल पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिमान सरेआम मंशियात फरोख्त करते गिरफ्तार। मुलजिम साजिद से 2 किलो से ज़ायद चर्स बरामद करके 9C के तहत मुकदमा दर्ज। लोधरा में पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम साजिद मातिम नामी शख्स से 2 किलो से ज़ायद चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर SHO का कहना था कि मुंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हारूनाबाद सर्कल ऑफिसर की सरबराही में थाना एंटी करप्शन की कार्रवाई। म्यूनिसिपल कमेटी का नक्शा नवीस रिश्वत की रकम समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। मुद्दई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। बहावल नगर सर्कल ऑफिसर इरफान अकबर की निगरानी थाना एंटी करप्शन की कार्रवाई। म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद के मुलजिम मोहम्मद यासीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन पुलिस ने रिश्वत में लिए गए 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए। मुद्दई अब्दुल लतीफ की दरख्वास्त पर थाना एंटी करप्शन बहावल नगर ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब दुनियापुर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने रमजान बाजार का दौरा किया। मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश के स्टॉल और दीगर इंतजामात का जायजा लिया और रमजान बाजार में स्टॉल्स पर अशिया की क्वालिटी को भी चेक किया।
कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने दीगर अफसरान के हमरा रमजान बाजार दुनियापुर का दौरा किया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश के स्टॉल्स दीगर इंतजामात का जायजा लिया और रमजान बाजार में स्टॉल्स पर अशिया की क्वालिटी को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर जोहेब अहमद अंजुम ने कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने रमजान बाजार में बेहतर इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर जोहेब अहमद अंजुम दीगर इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद का इस मौके पर कहना था कि ताजिर बरादरी माह रमजान में सार्फिन को सस्ती और मयारी एशिया की फराहमी यकीनी बनाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं, सादकाबाद संजरपुर में सेवरेज सिस्टम ना होने की वजह से लोगों ने मिट्टी का बंद बनाकर सेवरेज के पानी का रुख शहर की तरफ कर दिया। सादकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर में सेवरेज के पानी ने लोगों की जिंदगियां अजीरन बना दी। निकासी ना होने की वजह से लोगों ने मिट्टी डालकर सेवरेज के पानी का रुख शहर की जानिब कर दिया। अवाम रमजान मुबारक में सेवरेज के गंदे पानी की वजह से शदीद परेशान है। असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद कलीम यूसुफ ने संजरपुर का दौरा तो किया, मगर सेवरेज सिस्टम की बहाली के कोई अहकाम तक जारी ना किए। अवाम ने मौजूदा MNA और MPA इस पे अपील की है कि खुदारा संजरपुर का दरीना मसला सेवरेज को हल किया जाए। खबर शामिल करेंगे करोड़ लाल ईसन से, जहां फतेहपुर एहसास कफालत प्रोग्राम सेनेटर फतेहपुर पर तैनात दर्जा चहारम का मुलाजिम मोहम्मद नसीर का खवातीन के साथ नारा सलूक। करोड़ लाल ईसन एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर फतेहपुर जो कि बॉयज डिग्री कॉलेज फतेहपुर में कायम किया गया है, वहां पर ड्यूटी पर मामूर प्राइवेट दर्जा चहारम का मुलाजिम मोहम्मद नसीर जो कि सेंटर पर रकम लेने के लिए आने जाने वाली खवातीन से नारवा सलूक इख्तियार किए हुए है और खवातीन को गालम गलोच करता है और जिल्लत अमीर जुल्मों से जलीलो खबार कर रहा है। खवातीन ने DC लिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मज़कूरा मुलाजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN।